हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई। पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है कि ये वक्त जवाब देने का है। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नसर रजा कादरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान लेकर के आ गया हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो गया है, ये वक्त जवाब देने का है। तो आइए असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सुनते हैं। और इस वीडियो का टाइटल है असदुद्दीन ओवैसी की पाकिस्तान को खुली वार्निंग, कहा हम पीएम के साथ है। तो आइए असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सुनते हैं। हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई। पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है कि ये वक्त जवाब देने का है। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। बिल्कुल सही बात है। ये वक्त सोचने का नहीं है, वरना याद रखिए हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी, और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में
اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں. یاد رکھو اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں. اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LET اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں. اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے. ہم بھارت کے پردھان منتری سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے 26 لوگ وہاں پر مارے گئے، بھارت سرکار ان کو شہید کا رتبہ دے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھ سکیں. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان پریوار کے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے. جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے. سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیل اسٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں. صحیح بات ہے. تو ناظرین، آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور میرے YouTube چینل نصر رضا ریئیکشن کو آپ لوگ سبسکرائب کرو اور مجھے فل طریقے سے سپورٹ کرو. تو پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.